अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरज न मानहि जिनके विमल विमल कथा कर कीन आरंभा, विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साई काम मद दंभा। रामचरित्र मानस यही नाम, रामचरित्र मानस यही नाम, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा, सुनत श्रवण पाइये विश्रामा। अब मैं जनकपुर की ओर प्रस्थान करूंगा, क्योंकि महाराजा विदेह अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा रहे हैं, धनुष यज्ञ की रचना कर रहे हैं, जहां पर मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं तो अब जनकपुर की ओर प्रस्थान करूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो मैं आपको अयोध्या छोड़ के आऊं, यदि आपकी इच्छा हो कि मैं आपके साथ जनकपुर धनुष यज्ञ की रचना देखने के लिए चलूं, तो जैसी आपकी इच्छा हो आप अपनी इच्छा प्रकट कीजिए, मैं वही कार्य करूंगा। हे नाथ, राम तो आपकी आज्ञा के अधीन है और आप अपने सेवक राम से उसकी इच्छा पूछ रहे हैं। आप तो सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं, वर्तमान भूत और भविष्य तीनों काल तीनों गतियों को जानने वाले हैं। फिर आपके राम के हृदय में क्या बात है, क्या रहस्य छुपा है? आप एक एक शब्द को भली भांति जानते हैं, एक एक रहस्य को जानने वाले हैं, फिर भी अपने राम को बड़ाई देने के लिए आप मुझसे पूछ रहे हैं। हे स्वामी, वैसे तो जब मैं माता के श्री चरणों से विदा मांग रहा था तो मैंने अपनी माँ को ये वचन देकर आया था कि माँ, महामुनि तो केवल 15 दिनों के लिए ही अपने साथ बक्सर अपने आश्रम तक लिए जा रहे हैं। उनके यज्ञ को पूर्ण करवाकर मैं शीघ्र ही अयोध्या लौट आऊंगा। लेकिन आपके श्री मुख से केवल मिथिला का नाम सुनकर ही जैसे मेरे रोम रोम पुलकित हो उठे हैं। इस समय अयोध्या जाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि संसार के लोग कहा करते हैं कि इस धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो लोग उन्हें मिथिला के नाम से जानते हैं, जिनकी राजधानी जनकपुर है। जिस धरती के स्वर्ग को देखने के लिए स्वयं देवता भी ललायित रहा करते हैं। मेरा तो ये परम सौभाग्य होगा कि मैं आपके साथ मिथिला जाकर धरती के इस विचित्र स्वर्ग का भी अवलोकन करूं। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आपने कहा कि वहां एक स्वयंवर होने जा रहा है, जहां देश देशांतर के समस्त राजा एवं राजकुमार अपनी वीरता, अपना पराक्रम दिखाने के लिए मिथिला में एकत्रित हो रहे हैं। परंतु स्वामी, स्वयंवर का अर्थ तो यही होता है कि राजकुमारी मन, कर्म और वचन से जिस राजा एवं राजकुमार को पति रूप में स्वीकार कर लेती है, जाकर उनके गले में वरमाला डाल देती है। परंतु स्वयंवर में वीरता और पराक्रम दिखाने की आवश्यकता ही कहां रह जाएगी। कृपा करके आप इस रहस्य को भी समझाने का प्रयत्न करें कि वो स्वयंवर
किस प्रकार से अद्भुत होने वाला है। वहां पर देश देशांतर के राजागण सब आएंगे, अपनी वीरता दिखलाएंगे और पिनाकी धनुष का जो खंडन करेंगे, उसी के साथ उनकी पुत्री सीता का विवाह होगा। तो स्वामी अब विलंब न करें, अपने साथ आप हमें मिथिला तक ले चलें, ताकि स्वयंवर को भी देखूं और भगवान शिव का वो पवित्र पावन पिनाक जिनके ऊपर इतनी बड़ी प्रतिज्ञा रखी गई है, उस पिनाक का भी दर्शन कर लूं। चलिए स्वामी। अवश्य, इच्छा हमारी भी थी कि आप मेरे साथ चलें धनुष्यक की रचना देखने के लिए, लेकिन आपने स्वयं ही प्रकट कर दिया। आपको धन्य है, धन्य है, धन्य है। आइए मिथिला नगर हम जाए तो न रहलो, बरजोरी हमरा मुनि बाबा लिहलन संग लगाए। बरजोरी हमरा मुनि बाबा लिहलन संग लगाए। बरजोरी हमरा मिथिला नगर हम जाए तो न रहलो, बरजोरी हमरा मिथिला नगर हम जाए तो न रहलो। बरजोरी हमरा मुनि बाबा लिहलन संग लगाए। बरजोरी हमरा मुनि बाबा लिहलन संग लगाए। बरजोरी हमरा आसम एक देख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहना। पूछा मुनि शिला प्रभु देख, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मिथिला नगर हम जय तो न रहल, बरजोरी हमरा मुनि बाबा लिहलन संग लगाए। बरजोरी हमरा मुनि बाबा लिहलन संग लगाए। बरजोरी हमरा यहाँ का दृश्य बड़ा ही विचित्र दिखाई दे रहा है। ये आश्रम जो न तो पूरी तरह से बसा हुआ है और न ही पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। इस आश्रम को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शायद पूर्व समय में यहाँ संत ऋषि मुनि महात्माओं का निवास रहा होगा, जिसका अवशेष आज भी इस स्थान पर है। जहां भी देखिए हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। कहीं से पशुओं का शोर और पक्षियों की चहचहाने की आवाज ही कानों तक सुनाई दे रही। यह स्थान इतना निर्जन क्यों है? और भगवान, आश्रम के बाहर मनुष्य के आकार के पत्थर की शिला देख रहा हूं, जिस शिला के पास इस निर्जन स्थान में भी एक तुलसी का वृक्ष जो है वो हरा भरा है। क्या रहस्य है? कैसी आश्रम है प्रभु, खग मृग कछु न लखाए, और कैसी है शिला परी, मुनिवर देहु बता। श्री राम, ये जो मनुष्य आकार पत्थर की शिला आप देख रहे हैं, ये गौतम की पत्नी अहिल्या है, जो अपने पति के श्राप बस यहां पर पाषाण होकर पड़ी है। इसकी कथा बहुत बड़ी है। आइए उस पहाड़ की शिखर पर बैठते हैं और सारा वृतांत आपको हम सुनाते हैं। आइए मेरे साथ। एक बार देवताओं के राजा इंद्र देव सभा में बैठे थे। अचानक उनके मन में काम भावना जागृत हो उठी और वो समस्त देवताओं से
सुंदर स्त्री का पता पूछने लगे कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है जिसके साथ मैं रमण कर सकूं। मैं हूं अपूर्व सुंदरी का राजा, मैं हूं तीनों लोक 14 भुवन का स्वामी, मैं हूं। मेरे ही नाम का डंका बजा करता है सुरपुर में, मेरे ही रूप की चर्चा हुआ करती है दुनिया में। मैं बल के जल की शीतलता बहा करता हूं सरता में, महकता हूं मैं भीनी गंध पुष्पों के बगिया में। जगत आराधना जिसकी किया करता है ओ मैं हो, जगत पालक के जो मन में बसा करता है ओ मैं हो। इंद्र हो मुझे जानते, हर खास आम है, ताबों में मेरे देवता पर्याप्त तमाम है। राजा हूं देवलोक का, कहलाता हूं सुरपते, सर देवता झुकाते नित्य सुबह शाम है। सूर्य देव चंद्र देव आप यहां, सूर्य देव इस समय मैं कामदेव के वशीभूत हो चुका हूं। आप हमें बताइए कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, कहां पे रहती है। आप तो दिन के मालिक हैं, आपको सब मालूम होगा। सूर्यदेव हमें बतलाइए। मेरा तापमान इतना तेज रहता है कि कोई मेरे आगे कोई टिक नहीं सकता है, मैं नहीं बता सकता। नहीं बता सकते सूर्यदेव, तो अपने आसन पर जाकर के बैठ जाइए। चंद्रदेव आप तो रात के मालिक हैं, आपको मालूम होगा। बतलाइए चंद्रदेव कि संसार में सबसे सुंदर स्त्री कौन है, कहां पे रहती है, क्योंकि मैं इस वक्त कामदेव के वशीभूत हो चुका हूं। बतलाइए चंद्रदेव। हे देवराज, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि संसार में सबसे सुंदर नारी कौन है, तो मैं आपको बतलाता हूँ। ब्रह्मा के मानस पुत्री गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। ब्रह्मा की पुत्री और गौतम की पत्नी अहिल्या? हाँ, जो इस संसार में सबसे सुंदर है। हाँ देवराज। ब्रह्मा ने बगैर हमसे पूछे हुए और अपने पुत्री का विवाह मृत्यु भवन में जोगी फकीर साथ गौतम ऋषि के साथ उसने किया। क्या हम समस्त देवताओं में कोई ऐसा सुंदर नहीं जो ब्रह्मा अपने पुत्री का विवाह हम देवगणों में करता? 33 को देवताओं के राजा मैं, और हम समस्त देवगणों में विवाह ना करके एक जोगी फकीर के साथ ने किया है ब्रह्मा। चंद्रदेव, इसका मतलब ब्रह्मा ने हम समस्त देवताओं को अपमान किया है, घोर अपमान किया है। इस अपमान का बदला ब्रह्मा से तो नहीं, उसके पुत्री अहिल्या से लेंगे। हम उसका सतत्व नष्ट कर देंगे। तो चंद्रदेव, इसी क्षण हमें आप मृत्यु भवन लेकर के चले। क्या आप मृत्यु भवन जाएंगे? हाँ, हम मृत्यु भवन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए। चला जाए। देवराज इंद्र चंद्रमा के साथ धरती पर पहुंचते हैं। गौतम ऋषि के आश्रम के निकट पहुंचकर देवराज इंद्र और चंद्रमा दोनों ये वार्तालाप करते हैं कि उनकी योजना सफल कैसे होगी। चंद्रदेव, अब आप बतलाइए कि गौतम ऋषि कहां कहां जाते हैं, कहां कहां घूमते हैं। आपको सब मालूम होगा, क्योंकि आप रात के मालिक हैं। बतलाइए चंद्रदेव, गौतम ऋषि का क्या नियम नियम है? हे देवराज, गौतम ऋषि का नियम है कि ब्रह्म मुहूर्त में
जब मुर्गे आवाज देते हैं तो गंगा स्नान करने के लिए जाती है। 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय गौतम ऋषि जी मुर्गा के आवाज सुनते ही गंगा स्नान को जाते हैं। हाँ देव ऋषि। उस समय कुटिया वो खाली हो जाता है। हाँ देवराज। तब तो मेरा काम बन गया। चंद्रदेव तो आप सुन लीजिए, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त के समय नहीं बल्कि अर्धरात्रि ठीक 12 बजे रात्रि में आप मुर्गा बन करके और कुटिये के अगल बगल आप चक्कर लगाएंगे और आवाज लगाएंगे ताकि गौतम ऋषि समझ जाएंगे ब्रह्म मुहूर्त हो चुका है। वो हाथों में कमंडल धारण करके और गंगा स्नान को जाएंगे और उस समय कुटी खाली हो जाएगा। उसी क्षण मैं गौतम का भेष बना करके कुटिया के अंदर प्रवेश करूंगा, उस ब्राह्मणी का सतत नष्ट कर दूंगा। तो ठीक है चंद्रदेव, आप इसी जगह पर रहें, हम अभी आ रहे हैं। ठहरो चंद्रमा, कहां भाग रहे हो? तुमने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं ऋषि गौतम नहीं, देवराज इंद्र हूं। मैंने गौतम का वेश बनाया है। आप देवराज इंद्र हैं? अरे मैं तो डर गया था कि ऋषि गौतम आ गए हैं। जब तुम्हारी नजरें धोखा खा सकती हैं तो एक बार ऋषि गौतम भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी आश्चर्य में पड़ जाएगा कि उनके सामने ये दूसरा गौतम कहां से आ गया। अब तुम ऐसा करो, शीघ्र मुर्गा बनो और उधर झाड़ी में छिप जाओ, मैं इधर झाड़ी में छिपता हूं। गौतम ऋषि मुर्गे की आवाज सुनकर आश्रम से बाहर जरूर निकलेंगे। तुम शीघ्र मुर्गा बनकर आवाज लगाओ। जो ही गौतम ऋषि आश्रम से बाहर निकले मैं आश्रम में प्रवेश कर जाऊंगा। जाओ तुम छिप जाओ, छिपो, मुर्गा बनकर आवाज लगाओ जल्दी। अहिल्या, देखो कुकुट आवाज दे रहा है, मुर्गा बांग दे रहा है। ऐसा लगता है कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया है। और आश्चर्य है हम दोनों में से किसी की नींद न खुली। इतने विलंब तक हम सोते कैसे रह गए। अब तो ऐसा लगता है कि प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करने में मुझे विलंब हो जाएगा। इसलिए तुम ऐसा करो, पूजा की सामग्रियां शीघ्र एकत्रित करो, मैं स्नान करके शीघ्र लौटता हूं। आपकी जैसी आज्ञा हो स्वामी। जय मां गंगे, हर हर गंगे, जय मां गंगे, जय मां गंगे। और इस तरह महर्षि गौतम अर्धरात्रि में ही कुकुट की आवाज सुनकर अहिल्या को आश्रम में छोड़कर गंगा स्नान को निकल जाते हैं। और देवराज इंद्र तो इसी प्रतीक्षा में झाड़ी में छिपे रहते हैं कि कब महर्षि गौतम आश्रम से बाहर निकले। चंद्रमा जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्या हुआ? काम बन गया। काम बन गया? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा, धीरे बोलो। देखो ऋषि गौतम आश्रम से बाहर निकल गए, कमंडल लेकर जा रहे हैं गंगा स्नान करने। धीरे बोलो, धीरे, कोई सुन लेगा। मैं आश्रम में प्रवेश कर रहा हूं, तुम कहीं जाना मत, यहीं झाड़ी में छिपे रहना। यदि ऋषि गौतम उधर से लौट कर आ जाएं
तो तुम फिर से आवाज देकर मुझे सचेत कर देना, ताकि मैं समय रहते आश्रम से बाहर निकल सकूं। समझ गए? हाँ। जाओ जाओ, छिपो।